आज़ादी के बाद जब यूपीएससी बनाई गई थी तो यूपीएससी में अलग अलग सर्विसेज को शामिल किया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, पुलिस सर्विसेज थी, रेवेन्यू सर्विसेज थी। इन तीनों सर्विसेज के साथ साथ अगर एजुकेशन सर्विसेज को भी जगह दी गई होती तो शायद आज भारत के एजुकेशन का रूप ही अलग होता, यानी कि हमारी एजुकेशन वाकई दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में आ चुकी होती। यानी कि यूपीएससी से अगर हमारे एजुकेशन सर्विसेज के लोग सेलेक्ट होकर के आते तो एजुकेशन को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाते, ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते। होने में ये आया कि हमारे जो एजुकेशन है उसको आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही कंट्रोल करते हैं, वो आईएएस ही कंट्रोल करते हैं, जिनके पास शायद एजुकेशन को लेकर के ज़्यादा अनुभव नहीं होता। हमने एजुकेशन को लेकर के सैकड़ों एजेंसियां बना रखी हैं, बहुत सारी एजेंसीज हमारे पास हैं। हमारे पास स्कूल एजुकेशन के लिए अलग अलग एजेंसीज हैं, हायर एजुकेशन के लिए अलग एजेंसीज हैं, हायर एजुकेशन में प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अलग है, वोकेशनल एजुकेशन के लिए अलग अलग हमारे पास एजेंसीज हैं। इन एजेंसीज के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी कि अगर हम कहीं आपस में कोऑर्डिनेट करके पूरी एजुकेशन सिस्टम को बनाती हों तो ऐसा हमारे देश में देखने को नहीं आता है। हमारे मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए पहले एमसीआई थी, अब वो नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया। हमारे इंजीनियरिंग और टेक्निकल सर्विसेज के टेक्निकल एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। हमारे टीचर्स एजुकेशन के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है। हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी है। और स्कूल एजुकेशन को क्या कहते हैं करिकुलम देने के लिए, सिलेबस देने के लिए हमारे पास एनसीईआरटी है, हमारे पास सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड्स हैं। तो कहने का मल्टीपल एजुकेशनल एजेंसीज होने के कारण उनके बीच कोई बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है कि एजुकेशन को नीचे से ऊपर तक कैसे लेके जाना है। अगर जैसे हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में बिल्कुल सही तरीके से हैं, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो बिल्कुल सही तरीके से कंट्रोल की जा पा रही हैं, क्योंकि उनके पास ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं। ऐसे ही इंडियन एजुकेशन सर्विस भी होनी चाहिए थी, तो हम इस एजुकेशन को ज़्यादा कोऑर्डिनेटिव तरीके से करा सकते थे। अब मैं बहुत सीधे शब्दों में कहूँ कि हमारे पास धन के लिए, लक्ष्मी के लिए आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है। हम अपना धन आराम से कैसे सरकार को धन इकट्ठा करना है, आईआरएस ऑफिसर्स है। हमें कैसे शक्ति, यानी कि हमारे जो क्या कहते हैं शक्ति है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हमारे पास पुलिस सर्विसेज है, हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स हैं। लेकिन हमारी सरस्वती को, हमारी शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऐसे एजुकेशन ऑफिसर्स नहीं है जो यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आए। और मेरा तो मानना यह है कि इस आईईएस को, यानी इंडियन एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिसर्स को इन आईएएस से ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। और जब देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से उस देश का डेवलपमेंट बहुत तेजी से चलेगा। आज हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में हम बात करते हैं कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके एजुकेशन एजेंसीज के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। वो जो करिकुलम बनाते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक का, उनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, इसलिए वो करिकुलम बना पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अपनी डबली अपना राग वाला सिस्टम है, यानी कि हर एजेंसी अपने सिस्टम को लेकर चलती है, उसका दूसरी एजेंसी के साथ कोई मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हमारी सरकार को इस ओर सोचना पड़ेगा, और जो हमारे एजुकेशन को कंट्रोल करने वाले ऑफिसर्स हों वो एजुकेशन से ही निकले, यानी कि एजुकेशन से निकल के आए। ऐसे नहीं है कि वो कॉलेज में पढ़ा रहे, आपने उठा करके किसी एजेंसी का उसको चेयरमैन बना दिया, वो किसी स्कूल में पढ़ा रहे, उठा करके आपने उनको बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। चूंकि चेयरमैन बना रहे हैं वो तो पॉलिटिकल पोस्ट हो गई, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी अपनी विचारधारा के हिसाब से उनको सेटल करती रहेगी, तो उससे एजुकेशन उलझी रहेगी। अगर इसके लिए एजुकेशन ऑफिस सर्विसेज से ऑफिसर्स निकल के आएंगे तो वो कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे और वो इस सिस्टम को सही लागू करवा पाएंगे। आज हमारे पास नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई 2020 में, आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, 4 साल हो गए, हम अभी तक भी अपने उस नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, चूंकि कोऑर्डिनेशन की कमी है, चूंकि हमारे पास ऐसे ऑफिसर्स नहीं है। अगर एजुकेशन सर्विसेज से ऑफिसर्स होते, हमारे पास यूपीएससी से सेलेक्ट होकर के आए होते, तो अब तक हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी होती और सिस्टम में इंप्लीमेंट हुई होती, यानी कि पूरी की पूरी एजुकेशन को एक अच्छा सिस्टम दिया जाता। नीचे की एजुकेशन, यानी कि बिल्कुल प्री एजुकेशन से लेकर के हमारी कॉलेज एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वो सिस्टम में आ चुकी होती। तो इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को यूपीएससी में इस इंडियन एजुकेशन सर्विस को जगह देनी पड़ेगी। एजुकेशन को संभालने वाले लोग एजुकेशन के ही हों। प्रशासनिक लोगों को अगर हम एजुकेशन देते हैं तो शायद
शायद वो उतना अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाते हैं। आपको आमतौर पे देखना होता है कि हमारा जो एजुकेशन सेक्रेटरी, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन है, वो कुछ दिन पहले वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री हो, तो वो कैसे अब हमारे एनिमल हस्बेंड्री को संभालते संभालते अचानक एजुकेशन में आ गया। वो पहले पीडब्ल्यूडी का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, अचानक उसको एजुकेशन दे दी जाती है। तो कहने का मतलब एजुकेशन का एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए, एजुकेशन का ऑफिसर आना चाहिए ताकि वो एजुकेशन को पूरा पढ़ के आए, उसका जो एग्जाम हो वो उस तरीके का हो ताकि वो पूरी एजुकेशन को पढ़ के आए कि एजुकेशन चलेगी कैसे, देश आगे बढ़ेगा कैसे। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारी सरकारों को बनानी पड़ेगी, तब जाकर के हम एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम इस देश को दे सकते हैं। माना कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो कहाँ पा रहा है, तो इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। थैंक यू।